एक्स आर्मी मैन निकला शातिर चोर, लेफ्टिनेंट कर्नल के घर से उड़ाए लाखों के गहने। हरियाणा से 25,000 रुपए का इनामी बदमाश गिरफ्तार। खबर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मेरठ से है। थाना सदर बाजार पुलिस ने एक ऐसी सनसनीखेज चोरी का खुलासा किया है जिसने हर किसी को चौंका दिया। पुलिस ने जिस आरोपी को पकड़ा है वो कोई आम चोर नहीं बल्कि भारतीय सेना का पूर्व जवान है। हरियाणा से 25,000 रुपए का इनामी यह आरोपी आर्मी से रिटायर्ड परिवारों को ही निशाना बनाता था। आरोपी जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले सदर बाजार क्षेत्र स्थित आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल के सरकारी आवास में लाखों की चोरी की वारदात हुई थी। अज्ञात चोर घर में घुसकर अलमारी में रखे सोने के आभूषण, डायमंड ज्वेलरी और नकदी लेकर फरार हो गए थे। घटना के बाद पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और सीओ सदर नवीना शुक्ला के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। टीम ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी सर्विलांस की मदद से आरोपी की पहचान की। लगातार ट्रैकिंग के बाद पुलिस ने आरोपी को हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी पहले भारतीय सेना में कार्यरत रह चुका है और नौकरी छोड़ने के बाद अपराध की राह पर चल पड़ा। वह खासतौर पर उन्हीं परिवारों को टारगेट करता था जिनके सदस्य सेना से रिटायर्ड हो चुके हों। पुलिस के अनुसार आरोपी चोरी के बाद ट्रेन के जरिए राज्य बदलकर फरार हो जाता था, जिससे उसे पकड़ना बेहद मुश्किल हो जाता था। यही वजह थी कि वो लंबे समय से पुलिस की पकड़ से बाहर था। आरोपी पर हरियाणा में पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं और 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी किया गया सोना, डायमंड ज्वेलरी और नकदी बरामद कर ली है। पुलिस का कहना है कि ये पेशेवर चोरों का गिरोह है जिसने कई राज्यों में वारदातों को अंजाम दिया है। एसपी सिटी ने बताया कि इस खुलासे में शामिल पुलिस टीम को प्रशंसा पत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। मुख्य बिंदु अगर हम देखें तो सदर बाजार में आर्मी अधिकारी के घर हुई बड़ी चोरी। हरियाणा से गिरफ्तार हुआ 25,000 रुपए का इनामी पूर्व सैनिक सेना से रिटायर्ड परिवारों को ही बनाता था निशाना। ट्रेन के रास्ते से फरारी देता था आरोपी। सीओ नवीना शुक्ला के नेतृत्व में पुलिस ने किया खुलासा, सोना, डायमंड ज्वेलरी और नकदी बरामद। यह मामला न सिर्फ मेरठ बल्कि पूरे प्रदेश की पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर हमारे संवाददाता दीपक वर्मा ने पुलिस अधिकारी से खास बातचीत की है। देखिए क्या कुछ कहना है अधिकारियों का पूरे मामले को लेकर। मेरठ पुलिस को आज एक बड़ी सफलता हाथ लगी है जिसमें मेरठ पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय चोर को पकड़ा है। ये एक ऐसा हाईटेक चोर है जो कैंट इलाकों को चिन्हित करके उसमें जो अधिकारी रहते थे उनके घर पे चोरियां करता था। आपको बता दें कि अंबाला हरियाणा के से ये 25,000 का इनामी था। हमारे साथ ज़्यादा बात करने के लिए सीओ कैंट नवीना शुक्ला मैम हैं, उनसे पूछेंगे। जी मैम, आज ये चोर पकड़ा गया है, किस तरीके से ये चोरी करता था और कब से टीम इसके पीछे? ये हमारे यहाँ 11 अक्टूबर 2025 को एक घटना हुई थी कैंट क्षेत्र में मेजर के यहाँ चोरी की बड़ी घटना हुई थी, जिसके संबंध में हम लोग अभी उसकी तलाश कर रहे थे, जिसमें हमें सीसीटीवी कैमरों की मदद से कुछ लीड मिली थी, जिसके उसके बाद हम लोगों ने अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया और इसमें इस व्यक्ति को हम लोगों ने गिरफ्तार किया। तो जब इस गिरफ्तारी के बाद हम लोगों को जानकारी मिली कि जो पूर्व में भी एक चोरी की घटना कैंट एरिया में हुई थी, इसके द्वारा ही की गई थी और भी इसके ऊपर 16 मुकदमे विभिन्न राज्यों से मिले हुए हैं। 25,000 का इनामी बताया। हाँ, ये अम्बाला से 25,000 का इनामी है। अन्य जगहों के लोग, राज्यों के लोग भी संपर्क कर रहे हैं हम लोगों से कि अन्य जगहों पर भी वांछित है और हो सकता है कि कैसे इनाम भी रखा गया हो। जी, जो ये आरोपी है राजेश, ये जम्मू कश्मीर का रहने वाला बताया जा रहा है। इस तरीके से टीम ने कहाँ तक ये अप्रोच लगाई कि ये यहाँ का ना हो के कहीं बाहर का होगा? इसके जो हाव भाव से जब हम लोग काम कर रहे थे और सीसीटीवी फुटेज मिल रही थी, तो इसके हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि ये कोई सेना का व्यक्ति हो सकता है, कि कोई बड़ी टाइप का हो सकता है या कोई व्यक्ति है जो जिसको सेना में कभी इसने काम किया है। तो हम लोग इस एंगल पे भी काम कर रहे थे और फुटेज से हमको लीड मिलते मिलते और हम लोग इस अन्य जो हमारी सरकार की जो टीमें थी उनकी मदद लेते हुए हम इस तक पहुँच गए। जी, धन्यवाद मैम। तो ये हमारे साथ सीओ कैंट नवीना शुक्ला मैम थी जिन्होंने बताया कि आरोपी को किस तरीके से पकड़ा और ये आरोपी किस तरीके से चोरी करके यहाँ से फरार हो जाता था और अपने साथ ज्वेलरी और कैश के रूप में सामान ले जाया करता था। छोटा सामान ये नहीं लेकर जाया करता था। और आपको बता दें कि क्राइम होना पुलिस के हाथ में नहीं होता, मगर क्राइम को कंट्रोल करना और क्राइम को खोलना पुलिस के हाथ में होता है। और ऐसा ही कर दिखाया है मेरठ पुलिस ने। सचनामा के लिए मैं दीपक वर्मा, मेरठ। 11 अक्टूबर को ये तारापुर इनक्लेव पड़ता है थाना सदर बाजार के कैंट एरिया में। यहाँ पर एक घर में चोरी की घटना कारित की गई थी। इस घटना के अनावरण के लिए सीओ कैंट के निर्देशन में शहर की स्वाट टीम और थाना सदर बाजार पुलिस को लगाया गया था। इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, सीसीटीवी फुटेज, मैनुअल सर्विलांस के आधार पर इस घटना का सफल अनावरण कर लिया गया है।
इसका मुख्य अभियुक्त राजेश कुमार गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके पास से हमें 5 लाख रुपए और कुछ ज्वेलरीज, 2 मोबाइल फ़ोन और एक वर्धा कार बरामद की है हमने इससे। ये एक शातिर किस्म का अपराधी है और इसके ऊपर 16 से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। इसने हमारे यहाँ एक और घटना हुई थी जुलाई में, ये विक्रम बत्रा एनक्लेव पड़ता, वहाँ पे भी 2 घरों में चोरी हुई थी। इसने उन घटनाओं को भी कबूला है। साथ ही साथ ये अम्बाला से इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम है, वहाँ से भी इसने चोरी में वांछित चल रहा है। ये 2013 में पुलिस में भर्ती हुआ था, एक्स आर्मी मैन है, और ये 2023 में ये भगौड़ा घोषित किया गया है आर्मी से ही, और ये राजौरी का रहने वाला है। इस पूरी घटना में हमें सेना पुलिस का काफ़ी सहयोग मिला है, स्पेशली जो कैंट क्षेत्र है उसके सीसीटीवी कैमरास देखने में, और राजौरी और जो हमारे अम्बाला और जितने भी क्षेत्र हैं कैंट एरिया क्षेत्र जहाँ पे हमें जरूरत पड़ी सेना पुलिस द्वारा पूरा सहयोग किया गया है। फिलहाल जो अपराधी है राजेश कुमार, इसके बारे में और जानकारी की जा रही है। ये चंडीगढ़ इसमें पुलिस द्वारा भी हमें संपर्क किया गया है कि वहाँ पे भी ये शायद चोरी में वांछित चल रहा है। अभी फ़िलहाल हमें मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अम्बाला, पंजाब, चंडीगढ़, मेरठ, इन सभी जगहों से इसकी चोरी की वारदातों के बारे में पता चला है और फिलहाल इसे अरेस्ट किया गया। इसे माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक कार्रवाई। इसने ये घटना को अंजाम अकेले दिया करता था और पूछताछ के दौरान इसने बताया कि ये पहले कैंट एरिया में आता था और ये ट्रेन से आता था। ट्रेन से आने के बाद ये घरों में रेकी करता था। जो भी घर बंद मिलते थे उन घरों के पीछे से जाता था और जो ग्रिल होती थी उसे तोड़कर ये घर में घुसकर उसमें चोरी किया करता था। ये रजौरी जम्मू का रहने वाला है। अभी तक जो जानकारी मिली है आर्मी के ही घरों में चोरी करता था। इसने कबूला है कि पहली बार इसने जब ट्रेन में जा रहा था तो ट्रेन में ये एक ब्रीफकेस रखा हुआ था, वो इसने चोरी की थी और उसमें से इसने कुछ पैसे और ज्वेलरी ये चोरी की है उसमें बेचा। ठीक है, इसके बारे में जानकारी की जा रही है। इसने अभी एक्सेप्ट किया है कि ये जम्मू में कहीं किसी सुनार के पास ये ज्वेलरी बेचा करता था। इसके बारे में जानकारी की जा रही है। जनपद मेरठ से संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद मेरठ की हर खबर सबसे पहले अपने फोन पर देखने के लिए देखते रहे दीपक वर्मा संवाददाता मेरठ के साथ आपका अपना पसंदीदा चैनल सचनामा हिंदी समाचार पत्र एवं डिजिटल मीडिया।